Assalamualaikum, class 7th mathematics, unit number 13, exercise 13C, Cambridge Scholar Series Mathematics। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसका पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। तो इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल डी राउंडेड टू 2 डेसिमल्स। कि हमने जो इसका डायगोनल फाइंड करना है, डायगोनल फाइंड करने के बाद उसको हमने 2 डिजिट्स तक राउंड करना है आफ्टर डेसिमल। राउंड रेडियस टू 2 डेसिमल, और जो रेडियस है उसको भी हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है। यूज़ 3.14 फॉर पाई। पाई की वैल्यू जो है हमने 3.14 यूज़ करनी है। अज्यूम मेजरमेंट्स इन सेंटीमीटर्स, जो इसकी हमने मेजरमेंट्स लेनी है उनके लिए जो यूनिट्स हमने फिक्स करना है वो सेंटीमीटर है, और यहाँ पे सेंटीमीटर गिवन भी है। ये जो हमारे पास डायग्राम दी गई है इसके अंदर एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। तो स्क्वायर जो है उसकी हर लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर है। यहाँ पे भी इसकी ये 2 सेंटीमीटर है, और फिर नीचे ये भी 2 सेंटीमीटर, और फिर ये भी 2 सेंटीमीटर दी गई है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे यूनिट जो मेंशन है वो 2 सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम, ये हमारे पास जो डायग्राम है ये सर्कल है। सर्कल के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। तो उस स्क्वायर की लेंथ जो है वो गिवन है। हमने इस स्क्वायर का डायगोनल फाइंड करना है। डायगोनल हम कैसे फाइंड करते हैं स्क्वायर का? जो उसके अपोजिट कॉर्नर्स हैं, एंगल्स हैं, उनको हमने मिलाना है एक लाइन से। तो वो जो लाइन होगी वो हमारा क्या होगा? डायगोनल होगा। जैसे इस पॉइंट से यहाँ तक इस पॉइंट को हमने मिलाया है, तो ये डायगोनल डी है। तो इसको हमने डी का नाम दिया जो कि डायगोनल है। और दूसरी तरह से देखें तो ये हमारे पास डायामीटर भी बन रहा है, क्योंकि ये सर्कल के, ये जो सर्कल हमारे पास है, इस सर्कल के 2 पॉइंट्स को, एक ये वाला पॉइंट जो बाउंड्री के ऊपर है, और सेकंड ये पॉइंट ये भी बाउंड्री के ऊपर है, इन दोनों पॉइंट्स को ये वाली लाइन जो है मिला रही है और ये सेंटर से पास हो रही है, इसलिए ये हमारे पास डायामीटर भी है। तो हमने इस स्क्वायर के अंदर हमने डायगोनल फाइंड करना है, डायगोनल डी की लेंथ। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो ये जो डायगोनल है ये इस स्क्वायर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो जो 2 इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं वो दोनों ट्रायंगल्स है और राइट ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। एक लोअर राइट एंगल ट्रायंगल है और एक अपर जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है। इस 90 के अपोजिट ये जो साइड है इस ट्रायंगल की, ये हमारे पास हाइपोटेनियस है, और ये जो नीचे वाली साइड है इस ट्रायंगल की ये बेस है, और ये जो वर्टिकल है साइड ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से इस ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स हैं, और एक ये बेस है, और ये वाली साइड परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड हाइपोटेनियस है। तो हमारे पास अगर राइट ट्रायंगल में 2 साइड्स, कोई सी 2 साइड्स गिवन हूँ, दी गई हूँ, तो हम जो थर्ड साइड है वो pythagoras थ्योरम से जो है हम फाइंड कर सकते हैं। और pythagoras थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल पे ही यूज़ होता है, उसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग pythagoras थ्योरम स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, के परपेंडिकुलर का स्क्वायर लेंगे। इसके बाद हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। बेस जो है वो हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ पे हम 2 सेंटीमीटर लगा देंगे, ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, फिर प्लस आएगा, फिर परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास वो भी 2 सेंटीमीटर है, ये यहाँ पे गिवन है 2 सेंटीमीटर। तो हम वो परपेंडिकुलर की जगह पर हम 2 सेंटीमीटर जो है वो पुट कर देंगे। जब हम 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा, और साथ हमारे पास यूनिट मेंशन है सी एम, इसका भी स्क्वायर ले लेंगे तो ये सी एम स्क्वायर बन जाएगा।
फिर प्लस फिर 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर लेंगे तो फिर 4 सेंटीमीटर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने ये जो डी का स्क्वायर है इसको हमने ख़त्म करना है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम ऑन बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे। तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स, BS स्टैंड्स फॉर बोथ साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इसको हम कैंसिल कर देंगे इस तरह से। और हमारे पास 8 का जो स्क्वायर रूट है, 8 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो हम 3 टाइम इसको लिखेंगे 2 फिर 2 और फिर 2, तो ये हमारे पास 8 ही आएगा। तो इसको हम ऐसे भी एक पेयर बना लें यहाँ से 2 की पावर 2 और एक जो है ऐसे ही यहाँ पे सेपरेट लिख दें अलग से कि इसका कोई स्क्वायर नहीं बना, ये 2 ऐसे ही आएगा। तो जिसका स्क्वायर बनेगा ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, जब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो उसकी बेस जो है वो फ्री ऑफ स्क्वायर रूट हो जाएगी, तो उसको हम बाहर लिख लेंगे 2 को, और ये वाला 2 जो है ये स्क्वायर रूट के नीचे ही रहेगा, क्योंकि इसका पेयर नहीं बना तो ये स्क्वायर रूट के नीचे ही आएगा। और CM स्क्वायर, इसका स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, तो ये भी स्क्वायर रूट से फ्री हो जाएगा। अब हमें कहा गया है क्वेश्चन में कि जो हमारे पास डायामीटर है, डायामीटर फाइंड करना है, उसको भी आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करें। तो यहाँ पे लिखा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द डेसिमल डायगोनल D राउंडेड टू 2 डेसिमल, कि उसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करें। इट्स मीन दैट कि हम उसको पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद पॉइंट्स के बाद जो डिजिट्स आएंगे उनको हमने जो है राउंड ऑफ करके 2 डिजिट्स जो है वहाँ तक जो है उसकी वैल्यू रखनी है, कि हमने 2 डिजिट्स जो है पॉइंट के बाद रखने हैं। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास था D की वैल्यू थी D इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, ये वैल्यू थी हमारे पास। तो हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर रूट लेंगे, कैलकुलेटर पे भी ले सकते हैं। 2 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आएगा हमारे पास 1.41। 41 के बाद और भी डिजिट्स आते हैं लेकिन हमने उनको राउंड कर दिया है, हमने पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स 2 इनसे रखे हैं, एक 4 रखा है और एक 1 रखा है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कंडीशन थी कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स ही रखने हैं। अब हम 1.41 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास आएगा 2.82 cm। तो cm यहाँ पे यूनिट है तो हम cm साथ मेंशन कर देंगे, तो 2.82 ये हमारे पास डायमीटर आया है। इसके बाद हमने रेडियस फाइंड करना है। रेडियस फाइंड करेंगे तो रेडियस का फार्मूला होता है कि r इज इक्वल टू D/2, कि हम डायामीटर को 2 पे डिवाइड करें, कि डायामीटर का जो हाफ होता है वो हमारे पास रेडियस r होता है। अब हम d की वैल्यू पुट करेंगे, d की वैल्यू हमने जो फाइंड की थी वो थी 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, हम d की जगह पे लगा देंगे 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 है, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आएगा। अब स्क्वायर रूट 2 जो है इसका अगर स्क्वायर रूट लें हम कैलकुलेटर पे तो वो हमारे पास आता है 1.41। तो इसके बाद हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल जो होता है उसका फार्मूला हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई हमारे पास एक सिंबल है इरेशनल और साथ आर स्क्वायर, आर का अगर स्क्वायर लें रेडियस का तो ये फार्मूला बनता है जो एरिया है सर्कल का उसका। तो अब पाई की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, बुक में कहा गया है कि पाई की वैल्यू यूज़ करें 3.14, ये पाई की वैल्यू यूज़ करें। तो हमने पाई की जगह पे 3.14 लगा दिया, फिर ब्रैकेट, फिर रेडियस जो आर है हमने फाइंड किया है 1.41, हम आर की जगह पे 1.41 लगा देंगे और इसका स्क्वायर है तो वो स्क्वायर लगा देंगे, आर के ऊपर यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है तो वो 2 लगा देंगे यहाँ पे।
अब 1.41 का स्क्वायर जो है, इट्स मीन दैट कि हमने 1.41 को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है, 1.41 को 1.41 से करें तो ये हमारे पास आता है 1.9881। तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे पुट कर देंगे 1.9881। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3.14 को और 1.9881 को, तो हमारे पास आएगा 6.24। और यूनिट सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर एरिया हम फाइंड कर रहे हैं, तो इसलिए स्क्वायर भी आएगा सेंटीमीटर का। तो ये एज अ होल आएगा 6.24 cm स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सर्कल है। अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्कल ये ज़रूरी है, हमने शेडेड रीजन जो है उसका एरिया फाइंड करना है इसलिए। और एरिया ऑफ सर्कल से हमने एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास शेडेड एरिया जो है वो आएगा। अब हम फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो है इसका फार्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। तो साइड मल्टीप्लाई साइड, अब हमारे पास साइड जो थी वो थी 2 सेंटीमीटर। हर साइड जो स्क्वायर की थी वो 2 सेंटीमीटर थी हमारे पास। हमने दो साइड यहाँ से लेनी है कोई सी। तो ये जो साइड है फर्स्ट ये भी 2 सेंटीमीटर है, सेकंड भी 2 सेंटीमीटर है, फिर थर्ड भी 2 सेंटीमीटर है, फिर फोर्थ भी 2 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ से वैल्यूज़ पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, साथ उसका यूनिट है वो मेंशन कर देंगे cm सेंटीमीटर। तो ये आएगा 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर, 2 को 2 से करेंगे 4 आएगा, और cm को cm से करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब हमने जो एरिया फाइंड करना है हम उसका फार्मूला लिखेंगे। शेडेड एरिया बराबर होगा कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, कि सर्कल का जो एरिया है उसमें से माइनस करेंगे हम स्क्वायर के एरिया को। तो सर्कल का एरिया हमारे पास था 6.24 cm स्क्वायर माइनस, और जो स्क्वायर था उसका एरिया था 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने दोनों फाइंड किए थे। अब हम माइनस करेंगे एक को दूसरे में से। तो जब हम 6.24 सेंटीमीटर स्क्वायर में से माइनस करेंगे 4 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो ये हमारे पास शेडेड एरिया है इस डायग्राम का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।